राम राम भाइयों। सारा राम राम। और सभी को नमस्कार। गुरु स्टडी पॉइंट पर थारा सारा भाइयों को स्वागत है। एक नई शुरुआत करने ला रहे हैं। और शुरुआत के सागे ही जितना भी भाइड़ा क्लास देखो, सारा क्लास ने लाइक और शेयर जरूर करियो। जितो उसके अन्य थारा बेली मित्र है वहाँ सारा तक क्लास भेजनी है। और आज आप अपनी क्लास शुरू करने ला रहे हैं। पहली क्लास माँ सरस्वती को नाम लेंगे और क्लास रहेगी अपनी राजस्थान का लोक देवता। देखो राजस्थान में मान्यता बहुत है लोक देवता की, बहुत ज़्यादा मानी जाए। और कुशेक्ष लोक देवता है और बाकी प्रसिद्धि के है के चीज़ है बिंग बारे में आप चर्चा करांगा। तो बाड़ो शुरुआत करने ला रहे हाँ। राजस्थान का प्रमुख है लोक देवता। और राजस्थान का प्रमुख लोक देवता स्टार्ट करा। देखो लोगो तार सामने पड़े है गुरु स्टडी पॉइंट को। और क्लास ने दबगे अगर बढ़िया लागे थाने बहुत जोरदार लागे तो जचा आगे शेर ठोक दियो इशारा ने। ये तो एक काम करना बैठो थारो एक बटन दबानो यार, हमारी मेहनत है यार, बढ़िया काम चल जाएगा। तो स्टार्ट करा आप आज की क्लास। क्लास है राजस्थान का प्रमुख है लोक देवता। ये है क्लास गो आज गो हमनो मेन है प्रमुख है लोक देवता। अब देवता की जब बात करा, देवता देवता यानी जो चीज हमें दी जाती है। लोक देवता के बारे में प्रसिद्ध है कि देवता के बारे में हमेशा ही प्रसिद्ध है कि देवता है वो हमेशा देते हैं, कुछ लेते नहीं है। अपनी कहावत है प्रसिद्ध है। तो आऊँ पहले आप एक चीज शुरू करा, पहले आप शुरू करवांगा मारवाड़। देखो मारवाड़ क्षेत्र है वो सारों ज्यादा प्रसिद्ध है। और आज भी आप अगर मारवाड़ क्षेत्र में जावा तो कोई भी देवता देख लो मारवाड़ क्षेत्र में सारों ज्यादा मनाई जाए, सारों ज्यादा मेला ब्रिज है तो खड़े ब्रिज है, जोधपुर से नागौर की साइड में ब्रिज है। तो मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो मारवाड़ के पंच पीर, मारवाड़ के पंच पीर यानी मारवाड़ के अंदर पांच पीर होड़ा है। और पांच पीर बहुत प्रसिद्ध है। ये पांचों पीर प्रसिद्ध क्यों है आप पांचों पीर की चर्चा करांगा। लेकिन पांच पीर को अर्थ क्यों है, इनको अर्थ क्यों है भाई। इनको अर्थ हुआ है कि ईशा देवता, वे देवता जिनको हिंदू एवं मुस्लिम, हिंदू एवं मुस्लिम दोनों मनाते हैं, दोनों मानते हैं, दोनों पूजते हैं। यानी कि हिंदू धर्म ने मनाने वाला लोग है और मुस्लिम धर्म ने मनाने वाला लोग है, दोनों लोग है जका देवता है। पांच प्रमुख देवता है जका दोनों लोग मिलिए मनावे। तो एक खातर अपन के कहा पंच पीर का राजस्थान के अंदर पांच पीर है जका हिंदू भी मनावे और मुसलमान है वह भी बहुत ज्यादा माने। दोनों जाति के समुदाय का लोग है मैंने सारों ज्यादा इनके है माने। इन मान्यता कारण मारवाड़ गए के की जय पांच पीर की जय। और आप पांच पीर की एक कहावत आवे भाई, कहावत की है कि पाबू हड़बू। इंग ये कहावत प्रसिद्ध है कि पाबू हड़बू राम दे, पाबू हड़बू, पाबू हड़बू राम दे। प्रसिद्ध है कि पाबू हड़बू राम दे मंगलिया मेहा, मंगलिया मेहा, मंगलिया मेहा। और आगे कीजिए पांचों पीर पधारियो, पांचों पीर पधारियो, पांचों पीर पधारियो गोगा जेहा। यानी पांचों पीर पधारियो गोगा जी जेहा। यानी आ कहावत प्रसिद्ध है मारवाड़ का। ई में पांच पीर सम्मिलित है, दो लाइन है नहीं है दो, ए दो लाइन को नहीं दोनों लाइन में पांचों पीर सम्मिलित है। क्या आपने पांच पीर शिक्षा होता इंगी बाद में प्रसिद्धि है। क्या सारू मोटी कहावत है कि पाबू हड़बू राम दे मंगलिया मेहा पांचों पीर पधार जोर गोगा जेहा। तो अपना इन बात को अर्थ ओ है भाईडो कि पांच पीर की शिक्षा होता का पांच पीर मुंह देखो कौन कौन है। एक तो पाबू जी कौन है, बाबू जी है। दूसरा कौन है आपने हड़बू जी है, दूसरा कौन है हड़बू जी है। तीसरा कौन है रामदेव जी है, तीसरा कौन है भाई ए रामदेव जी हा। और चौथो मंगलिया मेहा,
यानी कि मेहाजी। चौथा है आपने कौन है, मांग लिया मेहाजी है। और पांचवों कौन है भी आपने, गोगा जी है। ये पांच पीर प्रसिद्ध है भी। मारवाड़ का भी कह दो, और राजस्थान का आप बात करा, आपने राजस्थान की बात करा तो भी पांच पीर है। पांच पीर कौन कौन है, आपने बाबू जी है, हड़बू जी है, रामदेव जी है, मांगलिया मेया जी है, और कौन है, गोगा जी। और पांच पीर में सम्मिलित कौन कौन भी, तो देखो तेजा जी का नाम आता है, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, तेजा जी। और तो बाकी के अलावा है का पीर में कोई नहीं भी, लेकिन इन तेजा जी को नाम लिख गए। और बड़ा प्रश्न में बहुत बार प्रश्न पूछा है, सीधो ही प्रश्न आवे, क्या राजस्थान का पांच पीर कौन कोनी। और ऑप्शन में लिखड़ो है पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी। और अंग देखो एक जैसा नाम लगे नहीं, तेजा जी, पाबू जी, हड़बू जी। आपा के सोचा का तेजा जी तो सालों ज्यादा मान्यता है राजस्थान में, तो तेजा जी तो पांच पीर हो सके, लेकिन वो पांच पीर में सम्मिलित को नहीं। आ बात अपन ध्यान रखनी है। सीधो प्रश्न आ जाएगा, पांच पीर में शामिल देवता कौन कौन है। पांच पीरा में पांच ही है, बाबू जी है, हड़बू जी है, रामदेव जी है, रमंगलिया मेया जी है, और कौन है अपने गोगो जी है। ये पांच ही है। तेजा जी को नहीं, देवनारायण जी या पंदराज जी और भी बहुत सारा लोक देवता आप पढ़ांगा, तो वह सारा का सारा के कौन मानी जाए, पांच पीरा में शामिल है, को नहीं मानी जाए। तो आ बात आपने अच्छी तरह अपन के करना है, याद रखनी है। तो आ अपना पांच पीर हो गया। तो आज आप पहलो पीर स्टार्ट करांगा। पांच पीरा में आप पहले पीर के बारे में बात करांगा। पहलो पीर आप पढ़ांगा बाबू जी राठौड़ के बारे में। बाबू जी है जका राठौड़ जाति का हा, ठीक है ना, इकट्ठे का आपने जोधपुर साइड का। तो पहले पोता अपन किने पढ़ना, बाबू जी ने, बाबू जी राठौड़, ए राठौड़ जाति का हा, बाबू जी राठौड़। आप बात करांगा बाबू जी राठौड़ की। अब बाबू जी राठौड़ की जब बात करा, तो बाबू जी राठौड़ में अपन के ध्यान रखना है, एक तो ध्यान रखना कि जन्मया कदा हा। तो बाबू जी राठौड़ को अगर अपन जन्म पूछ ले, क्या बाबू जी राठौड़ को जन्म कद होयो, तो ध्यान रखना है 1239 ईस्वी में, 1239 ईस्वी में। और अगर विक्रम संमत पूछ ले, अपन के पूछ ले, विक्रम संमत पूछ ले, विक्रम संवत पूछ ले, तो विक्रम संवत हो 1276 में, 1296, सॉरी, कि तो 1296 हो बैठो, वो 1296। अपन पूछे अगर जन्म कद हो तो 1239 में, अरे विक्रम संवत पूछ ले तो विक्रम संवत 1296। अब स्थान खटो, क्या जन्म खटो हो भाई, जन्म स्थान हो वो हो कोल्लू गांव, कोल्लू गांव। और इन कोल्लू गांव को दूसरो नाम है कोल्लू मड। आपा के किसका, कोल्लू मड, कोल्लू गांव लिख दो, कोल्लू मड लिख दो, हो खटे, वो है अपने फलोदी, जोधपुर में। तो जोधपुर का हा और खट्टे का हा, फलोदी का हा, और गांव किसी कोल्लू गांव बोल दिया या कोल्लू मड गांव कह दिया। अब देखो जका बाबू जी हा, अन कई नाम पुकारता लोग। अब अंगा दूसरा अन्य नाम है, वह किया देखो, अन्य नाम के कह ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता, ऊंट का देवता, ऊंट रक्षक, ऊंट रक्षक कह ने। और के कह गो रक्षक भी कह। गाया की भी आम के करी, देवचारणी गायन छुड़ाई, देवचारणी गाया खातर युद्ध करियो, तो गो रक्षक भी कह। और देखो एक इनको सारों बेस्ट नाम है, वो नाम है मेहर। मेहर कौन कह, मुस्लिम, मुस्लिम जाति है ना, यानी हम कह सकते हैं मुसलमानों के पीर। मेहर क्या न कह मुसलमानों के, यानी मुस्लिम समुदाय का जो लोग है वह इनके बोले, आपने बाबू जी ने मेहर कह, ये कह मेहर, मेहर का नाम है पीर है। तो पीर के रूप में मनाई जाए, इन खतरे ने आपा के बोला पंच पीर। तो आ खतरे बाबू जी है वो पांच पीरा में शामिल है, कि है ऊंटों के देवता, ऊंट रक्षक, गो रक्षक। और इन सागे सागे देखो, मारवाड़ में ऊंट लाने का समय, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, अब श्रेय को मतलब वो है कि सारों पहली ऊंट कौन ले आया मारवाड़ में, तो बाबू जी ले गया है अभी।
मारवाड़ में सारों ज्यादा पहले ऊँट कौन ले गया? मारवाड़ में ऊँट ले गया पाबूजी। अब मारवाड़ में ऊँट पाबूजी ले गया, इन खतर मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय का पहले किसी आदमी हो कि कोई चीज नई काम करा पा गाँव में देखा कि नई चीज हुआ, नई नई कोई उपलब्धि हासिल हुआ, उपलब्धि हासिल हुआ जब सारों ध्यान आकर्षित हुआ, तो सारों पहले वह किया बाबूजी ऊँट ले आया। ऊँट ले आया नहीं, ऊँट ले आया, ऊँट का क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। का मारवाड़ में सीधो ही प्रश्न आ जाएगा, मारवाड़ में ऊँट कौन ले रहा हो भाई? तो मारवाड़ में ऊँट कौन ले रहा हो? मारवाड़ में ऊँट ले रहा है पाबूजी। कौन ले रहा है? पाबूजी ले गया। ठीक है। अब एक और आयो आम कई पशु हम रोग फैल गयो प्लेग। और इन प्लेग को क्या करी? प्लेग से रक्षा करी। कण करी? प्लेग रक्षक के रूप में जाए नहीं जाए भाई। तो यार बाबूजी यानी आंगी रक्षा करी में रोग पशुओं में रोग फैल गयो प्लेग। और प्लेग में रक्षा कौन करी? बाबूजी करी। इन कहता प्लेग के रक्षक देवता भी का है ना, प्लेग रक्षक देवता भी कौन है? आपने है बाबूजी है बैठो। तो प्लेग रक्षक देवता कौन हो गयो? प्लेग रक्षक देवता हो गयो बाबूजी। अब बात करा बाबूजी की, बाबूजी के बारे में और बात करा तो बाबूजी का पिता कौन हा? प्रश्न कई बार पूछ ले। अब प्रश्न पूछ ले, देखो एक चीज ध्यान रखना है, पिता कौन हा भाई? अब बाबूजी का पिता हा बांगो के नाम हो? बाबूजी का जगह पिता हा बांगो नाम हो धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़ कौन है? धांधल जी राठौड़ा। ठीक है। और माता कौन ही हुई? माता ही बाही कमला दे। माता को नाम हो कमला दे। अब देखो काम धंधो करना पड़े, बाबूजी है, बाबूजी का माता पिता क्या करता? काम धंधो करता बैठा। अरे काम धंधो आप का धंधो धांधल जी, अरे काम हूँ कमला दे। अब एक सागा और याद रखना पड़े, आजकल पत्नी को नाम और याद रखना पड़े बेडो। बिना पत्नी की को नहीं, सीधी सी बात है नहीं। क्या पत्नी जे अगर रुसा दे तो काम खराब हो जाए, तो पत्नी ने राजी रखनी है, तो पत्नी राजी रखने खातर भी आऊँ पत्नी को नाम आजकल प्रश्न में भी पूछा बैठो, सीधो से प्रश्न आ जाए तो पत्नी को नाम के हो? फुल्लम दे। फुल्लम दे। और इन फुल्लम दे को दूसरो नाम हो सुपेयार दे। दूसरो नाम हो सुप्यार दे। सुप्यार भी कहता है, ठीक है ना, सुप्यार दे भी कहता। तो याद थाने इंपोर्टेंट तारी बात करूं, सारू अच्छी बात आ है थाने सीधो एक ही नाम याद रखना है। किंगो नाम याद रखना है? फुल्लम दे को नाम याद रखना है। अरे फुल्लम दे कौन ही भाई? अमरकोट को राजा हो सूरजमल सोडा। कौन हो? सूरजमल सोडा। और सूरजमल सोडा की के ही बेटी ही आज की फुल्लम दे ही नहीं, आ फुल्लम दे की पुत्री भी। फुल्लम दे के पिता कौन थे अगर पूछ ले तो इनका पिता कौन हा? इनका पिता को नाम अगर अपन पूछ ले तो कौन हा भाई पिता? इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता अपने कौन थे भाई? इनके पिता का नाम था सूरजमल सोडा। सूरजमल सोडा पिता कौन हा? सूरजमल सोडा। अच्छा वो कलर थोड़ो साफ कौन दिखा बैठो, दूसरो कलर ले। हाँ ओ ले। तो इनके पिता कौन हा? सूरजमल सोडा। पिता का नाम हो सूरजमल सोडा। सूरजमल सोडा। अब देखो एक टेगा ए जगह सूरजमल सोडा हा बे हा अपने अमरकोट का। अरे भाईडो अमरकोट अब खटे है रे। अब अपन पूछ लिया का अमरकोट खटा हा, अमरकोट की राजकुमारी ही कुण ही? फुलम दे ही। अमरकोट वर्तमान में खटा है, वर्तमान में पाकिस्तान में बैठो। पहले हिंदुस्तान नाम हो तो जो तो सागी हो तो, अरे पाकिस्तान अलग होने के बाद में अमरकोट क्या में चले गयो? अमरकोट गयो पाकिस्तान में, खड़े चल गयो पाकिस्तान में। तो अमरकोट का बढ़िया राजा हा कुण हा? सूरजमल सोडा जी। और अमरकोट की राजकुमारी मानी थी कुणे? फुलम दे। और किंग की पत्नी ही तो भाईडो फुलम दे पत्नी ही पाबूजी राठौड़ की। तो इतो सारो याद हो गयो, ए नाम याद रखना है ना। सारू ज्यादा प्रश्न पूछ के वो इम्पोर्टेंट है भाईडो, सारू बड़ी तकड़ी बात है प्लेगारी। और अगर पूछे तो वो तो थने बहुत बार पूछड़ो है। कोल्लूमड गांव है ना, कोल्लू गांव या कोल्लूमड गांव तो अच्छी तरह याद रखना है बैठो। और बहुत बारी प्रश्न पूछड़ो है, परीक्षा रा पड़े धन चक्कर कोल्लूमड पूछ ले खटे। और क्या आजकल की है मिलान करवाए फटाफट चार नाम दे, इन्हें दे देगा पाबूजी हड़बूजी मंगली अमेर जी आगे पूछेगा बताओ शेख शेख गाम का खटा खटा रहना रहा, सीधो प्रश्न धक्का है बैठो।
चक दो काम। चला आगे, चलो आगे देखो। आगे पापू जी की बात करा, पापू जी के बारे में और के प्रसिद्ध है। अब देखो पापू जी के बारे में यह प्रसिद्ध है कि पापू जी का जगह गुरु हा। अब देखो गुरु, अब पापू जी का गुरु कौन हा? ए समर्थ भारती जी हा। कौन हा? समर्थ भारती जी हा। कौन हा? बाबू जी का जका गुरु हा बांगो नाम हो समर्थ भारती जी। बाऊ आ के करी शिक्षा ली। अरे आदमी के जीवन में एक गुरु होना जरूरी है। जे आप पढ़ने ला रहे हैं तो गुरु जी अपना गुरु ही है। अगर बड़ा हो गया तो कोई ना कोई आदमी जरूर होना चाहिए जो आप बढ़िया बढ़िया शिक्षा याद करी है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें याद करी। हाँ, तो एक गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु बिना ज्ञान अधूरो बायडो, गुरु बिना ज्ञान अधूरो। तो गुरु एक जरूरी है। तो आंगो भी एक गुरु हुआ, बांगो नाम हो समर्थ भारती जी। और एन पूछ ले ए अवतार क्या मानी जाए अभी बाबू जी? अरे प्रश्न पूछ ले भाड़ो, अवतार क्या है? तो अवतार है लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं? लक्ष्मण का। अरे बाबू जी की लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। अरे घोड़ी को नाम पूछे भाड़ो, लक्ष्मण का अवतार। अरे बाबू जी की घोड़ी किसी रे? बाबू जी की बहुत प्रसिद्ध घोड़ी। बाबू जी जब भी जानता अरे घोड़ी के ऊपर चढ़ जानता तो घोड़ी किसी बैठो, घोड़ी को नाम बताओ, है ना? फेरा लेने जाओ, आजकल सारे घोड़ी पर ही जाओ, आजकल देखा देखी हो रही है, सारा घोड़ी पर चढ़ा है। बिना घोड़ी फेरा आया ही को नहीं हुआ है कौन के? सही बात है। तो देखो घोड़ी को नाम हो केसर कालमी। बहुत प्रसिद्ध नाम हो, बहुत सुनो नाम हो, केसर कालमी। घोड़ी का नाम क्या हो? केसर कालमी नाम हो बैठो। केसर काल में आ देखो देवल चारणी की घोड़ी थी। एक चारणी जाति की देवल थी, उसकी घोड़ी थी देवल चारणी की घोड़ी। की घोड़ी देवल चारणी की घोड़ी ही कौन ही? केसर काल में देवल चारणी की घोड़ी ही। अब इन घोड़ी पर चढ़ेड़ा, अब देखो प्रतीक चिन्ह पूछ लिया अपन। प्रतीक चिन्ह, अब प्रतीक चिन्ह अगर अपन पूछे कहीं प्रतीक चिन्ह के हो, तो देखो प्रतीक चिन्ह के हो बालो आत्मा हो, तो इसलिए उसको बालाधारी कहते हैं। बालाधारी। जब बाबू जी घोड़ी पर चढ़ता तो हाथ में क्या हो, तो एक भालो हो, तो इसलिए बालाधारी। और घोड़े पर चढ़ने के कारण इसे क्या कहते थे? अश्वरोही कहा जाता था। ये कहता बैठो अश्वरोही कहता, यानी घोड़ा पर चढ़ेडो, घोड़ा को सवार हुआ बिन के कहाँ पा घोड़ा पर चढ़नी हो, घोड़ा को सवार हुआ बिना पा अश्वरोही कहाँ। अरे बालो हाथ में जद भी थे कदी बाबू जी की फोटो देखो तो अपन दिखाई देगो हाथ में बालो वागो, घोड़ी के ऊपर लगाम पकड़े खड़े है, लगाम कस रखी है, तो बालाधारी और अश्वरोही कहा जाता था। अब देखो इंगा कुछ बेली मित्रा। सहयोगी को मतलब है कि बेली मित्र सारा आदमी का आप आपका एक बढ़िया बढ़िया दोस्त हुआ है, ये वह बढ़िया बढ़िया बेली हुआ है। अब बेली कौन कौन आ भाई? अगर आप बात करा बेली कौन कौन हा, तो बेली में देखो सारों बढ़िया बेली हो चांदा, चांदो हो एक बेली, चांदो हो डेमा हो, चांदा डेमा। और हा कौन हा? हरमल जी हा। हरमल जी इंगा प्रसिद्ध बेली हा। हरमल जी के सागे सागे कौन हो? एक सलजी भाटी भी हो। एक और रहा सलजी नाम का आदमी हा भाटी जी। ए सलजी भी क्या हा? अंगा सागर दी हा। ए पांचू बेली हा, पांचू सागे ही रहता, सारो काम सागे मिलके करता हा। तो आंगो नाम भी प्रसिद्ध है चांदा डेमा हरमल सलजी। और एक और चीज प्रसिद्ध है भाई, एक और है फेरा। ए फेरा के है? अधूरा बोले जाता है। क्या बाबू जी का फेरा बे अधूरा ही आ? क्या हाँ कितना फेरा लिया भी? 3.5 फेरा ही लिया। कारण के हो? क्या देवर चालनी की गाया न छुड़ान खतर, देवल चारणी की गायों को छुड़ाने हेतु, देवल चारणी गाया ने खिची जी हा, जका सागी बहनोई हा किंगा हा, जका बहनोई हा बे बाबू जी का बहनोई हा, है ना? बा के काम करियो देवल चारनी गाय ने पकड़ के ले जान ला रहा, देवल चारनी पुकार करी और इन्हें अपने बाबू जी बीन मनेड़ा हा फेरा लेन ला रहा हा। 3 फेरा पूरा हो गया भाईडो, और चौथे का नहीं बाबू जी दबा दबिया चलन लग गया। इतना में देवल चारनी की आवाज आई और 3.5 फेरो लियो। और इतम देवल चारनी की आवाज आते बाबू जी बोलियो गाया की रक्षा पहली करांगा और फेरा बाद में लेवांगा।
तो क्या काम करियो, तारण देवरी की आवाज सुनता ही अरे फेरा तो दिया बाबूजी छोड़ अरे ले आपकी घोड़ी अरे किने चल पड़िया गायन की रक्षा खातर चल पड़िया। ई खातर प्रसिद्ध है कि देवल चारनी की गायन छुड़ान खातर है बाबूजी आपका फेरा पूरा कौन करया 3.5 फेरा ही लिया, 3.5 फेरा लेता ही छुड़ान खातर है भीर हो गया। अब आगे देखा आप बाबूजी के बारे में, आगे की बात प्रसिद्ध है। अब बाबूजी का युद्ध करया बिन देखो, अब युद्ध है देचू का युद्ध, ये देंचू नाम का स्थान है देंचू। अब देंचू पर युद्ध हुआ है किंग सागो वागो। अब चारण देवली की गाया छुड़ान खातिर जान ला रहे हैं बाबूजी, तो देंचू का युद्ध, अब देंचू का युद्ध कहां हुआ है। अब अपन पूछ लिया कि देंचू को युद्ध हुयो कद, तो ध्यान रखना है वो युद्ध हुयो 1276 ईस्वी में। कद हो बड़ो 1276 ईस्वी में हो, सारा ध्यान है। तो 1276 ईस्वी में खट्टा हो बड़ो, अरे ओ फलोदी में हो, खटे फलोदी जोधपुर में। तो फलोदी जोधपुर में युद्ध हुआ है किंग ऐसा गयो। तो कारण क्या, अगर आप बात करा तो कंग ऐसा गयो जिंदराव खिंची के सगे, किंग ऐसा गए जिंदराव खिंची के सगा हो। अरे वो कारण के हो, कारण हो देवल चारनी की गायों के लिए। अब जिंदराव खिंची हा ए खिंची के काम करियो देवली की गाय ने ले जान ला रहा, ठीक है। उसी समय अब ध्यान चाल गयो फेरा लेन ला रहा इन्हें अपने बाबूजी ध्यान चालियो भी गायन तो ले जान ला रहे कौन है, जिंदराव खिंची। अब अगर जिंदराव खिंची का अगर बारे में बात करा तो ए जिंदराव खिंची हा, ए जिंदराव जो खिंची हा ए कौन हा, ए अपने बाबूजी का बहनोई हा, कौन हा बाबूजी के बहनोई, यानी अंगी सागी बहन ब्याड़ी बाबूजी की किन्ने जिंदराव खिंची ने। अरे जिंदराव खिंची हा खटेगा ए खटेगा भाई जायल नागौर का हा, खटेगा हा जायल नागौर का रहना रहा, खटे है भी जायल जायल नागौर में, नागौर का हा जिंदराव खिंची जी खटेगा हा जायल नागौर में हा। और अंगी बाबूजी का बहनोइया, अरे बाबूजी की बहन को नाम के हो भी अपन पूछ भी ले, तो बाबूजी की बहन को नाम के हो सोहन बाई, के नाम हो भाई बाबूजी जी की बहन ही, इन बहन को नाम हो बहन कौन ही सोहन बाई थी भी, ए सोहन बाई हा, ठीक है। अरे अब क्या काम करियो इंगे अंदर जो आंग बीच में भयंकर युद्ध होयो, इन युद्ध के अंदर के काम होयो जका बाबूजी हा ए बाबूजी वीर गति को प्राप्त है। अब बाबूजी ने जिंदराव खींची है वह युद्ध में हरा दियो, यानी बाबूजी युद्ध हार गया। महे का युद्ध भी कह देते हैं, है ना, इसको क्या कह देते हैं, जो ये है महे की बात करते हैं। और इनके मध्य जो युद्ध हुआ, इनके जो मध्य जो युद्ध हुआ था ना, इन दोनों के मध्य युद्ध, इनके मध्य क्या हुआ था कि यानी कि बाबूजी देंचू का जो युद्ध है, बाबूजी और किन के मध्य युद्ध हुआ था, ये अपने ये था, एक तरफ थे जिंदराव, एक तरफ थे अपने बाबूजी और एक तरफ थे जिंदराव खिंची, खिंची वंश का राजपूत हा। जिंदराव खिंची और बाबूजी के बीच में युद्ध हुयो, इनमें बाबूजी के हो गया वीर गति प्राप्त हो गया। अब बाबूजी वीर गति प्राप्त होया तो बांगी पत्नी ही फुल्लम दे, कौन ही फुल्लम दे ही, फुल्लम दे की होगी सती होगी पति के वियोग में, क्या आपा भी अब कौन जीणो, अपन भी कौन जीणो, अपना पति को रेया, पति परमेश्वर हा बह रेया को नहीं, तो अपन भी जी के करनो है। तो आंगी पत्नी ही फुल्लम दे के काम करियो, फुल्लम दे भी सती हो गया। तो बाबूजी के बारे में पूछ के क्या बाबूजी क्या खातर लड़िया, गाया की रक्षा खातर, ई खातर बाबूजी ने के कह है, इतना कारण खातर ही बाबूजी को क्या कहते हैं, गोरक्षक। बाबूजी ने के कहा भाई गोरक्षक का, गायन छुड़ाने खातर गाय की रक्षा खातर वह के हो गया वीर गति ने प्राप्त हो गया। इसलिए बाबूजी ने आप कहा गायों की रक्षा के देवता, यानी गायों की छुड़ाने खातर रक्षा करी देवल चारने की, और वह खुद भी युद्ध में हार गया और वीर गति ने प्राप्त हो गया। और बांगी पत्नी ही
है ना। बांगी पत्नी ही बा भी के कर लियो, सती होगी, बा भी लीन हो गई थी, सती हो गई थी, और ये खुद वीर गति को प्राप्त हो गए थे, और बाद में एक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। कौन हो गए? यहीं से बाबू जी है वो देवता के रूप में क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। चलो आगे देखो भाई, आगे बात करा, आगे बात करा बाबू जी राठौड़ ने क्या प्रमुख अनुनायी की बात करो। प्रमुख है अनुनायी, अनुनायी भी हुए। आजकल देखो कोई देवता है बिन साधारण ज्यादा कुण मनावे, क्या सारों ज्यादा प्रिय देवता है, पैकिंग अनुनायी को मतलब है कि सारों ज्यादा कुण मानना है। तो सबसे ज्यादा मनाने वाले थे हैं वो है रायका या रेबारी और देवासी जाति के लोग, ये सबसे ज्यादा क्या है? बाबू जी को मानते हैं। रायका है ये क्या थे? स्वयं ऊंट पालक, यानी ऊंटों को सबसे ज्यादा कौन सी जाति पालती है? अगर प्रश्न आवे कि भाई ऊंट सारों ज्यादा कौन रखा है, कौन पाला है भी? ऊंट सारों ज्यादा रायका या रेबारी जाति का लोग पाला है। इनके अलावा दूसरा अगर बात करा सारों ज्यादा कौन है? अपने चारण है ना, अपने राठौड़ है, और अपने एवं नायक जाति के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा मानते हैं किसको? बाबू जी को। क्या मानते हैं? बाबू जी को सबसे ज्यादा नायक जाति के लोग मानते हैं। इसके अलावा देखो प्रमुख नृत्य बाबू जी का, प्रमुख नृत्य भी अपन पूछ ले क्या भिक्षु नाच नाचता, तो थाली नृत्य, यानी थाली बजा के नृत्य हुआ बाबू जी को। इन खातर भी इनके कहा थाली नृत्य, थाली पर ये नृत्य करती है महिलाएं, पुरुष थाली बजाते हैं। और इसके अलावा देखो प्रमुख मंदिर की बात करें तो इनका प्रमुख मंदिर भी आपसे पूछा जा सकता है कि सारों बढ़िया मंदिर है बाबू जी को खटे बनेडो है। तो बाबू जी का मंदिर है वो बांग गांव में ही बनेडो है, कोलूमड़ में कटा है, कोलूमड़ स्थान पर है। कोलूमड़ कटा भी फलोदी जोधपुर में। अठे एक मेड़ो ब्रिज भी, और आपको अपन सारा बेरो है जितना भी लोग देवता होड़ा है सारे लोग देवता को मेड़ो ब्रिज है। और मेड़ो कद ब्रिज है वो अपन ध्यान रखना है। अंगो जो को मेड़ो है वो चेत के महीने में ब्रिज है भी, और चेत की भी अमावस्या ब्रिज है। कद ब्रिज है? चेत की अमावस्या ब्रिज है। मेड़ो ब्रिज है, कद ब्रिज है? चेत की अमावस्या ब्रिज है। अब अगर ध्यान रखो आंगा वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र भी पूछ ले का जो मेड़ो ब्रिजे या जो का गीत गाई जाए बाबू जी का मम वाद्य यंत्र की शिक्षा अपन काम में लिया। तो पहलो है अपना पहला जो को वाद्य यंत्र है भी वाद्य यंत्र को नाम है कि है वो वाद्य यंत्र है अपने माठ, ठीक है ना, ये है माठ। और ये माठ में क्या करी जाए? बाबू जी के पवाड़े गाई जाए भी। बाबू जी का क्या गाई जाए? बाबू जी के पवाड़े ए गाई जाए अक्षयवाद यंत्र पर। अगर अपन पूछ लेगा बाबू जी का पवाड़ा का कद गाई जाए भी, बाबू जी का पवाड़ा है, आ पवाड़ा है, आ एक लोक कथा है। कि है लोक कथा, यानी पुराने जमाना में की कथा चालती आन ला रही है, वर्तमान में लोग वह कथा गावे क्या बाबू जी ओ काम करियो, बाबू जी यहाँ करियो, बिकी कथा सुनावे बेन बोला बाबू जी के पवाड़े। अरे भी में वाद्य यंत्र काम में ले जाए माठ। और दूसरो सारों प्रसिद्ध है रावणता। हाँ हाँ क्या बात है, रावणता। रावणता कौन गावा भी? रावणता पर के करी जाए? बाबू जी की फड़, ध्यान करना, बाबू जी की फड़। और ये जो बाबू जी की फड़ है ये भोपे जाति की सबसे ज्यादा मानते हैं बाबू जी की फड़, ठीक है ना। यानी बाबू जी का यशोगान होता है, बाबू का यशोगान। बाबू जी का क्या किया जाता है? यशोगान किया जाता है। तो बाबू जी की जो फड़ है, आप बाबू जी की फड़ के बारे में ध्यान करना, मैं इस फड़ की बात कर रहा हूं। जो बाबू जी की फड़ है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, थोड़ी सी चीज और बता दूं बाबू जी की फड़ के है। तो बाबू जी की एक यशोगान है, ठीक है। राज्य की सर्व लोकप्रिय, राज्य की क्या है? सबसे लोकप्रिय फड़, राज्य की सबसे लोकप्रिय फड़। किंग की फड़ भी अगर सारों लंबी पूछे तो देवनारायण जी की है, अगर सारों प्रसिद्ध पूछे तो किंग ये है आपने बाबू जी के। अब देखो बाबू जी अंग वाचन कुण करे भी, वाचन अगर अपन पूछे कि सारों ज्यादा फड़ कुण माचे तो भील नायक जाति के भोपे कौन वाचन करता है? यानी कि भील
कोमा नायक जाति भोपों द्वारा की जाती है। तो देखो भील बाल तो आजकल प्रश्न में पूछे को नहीं, सीधो पूछे कि पाबूजी का फड़ेगा वाचन यानी पाबूजी की फड़ कुण बांचा है, पाबूजी की फड़ कुण बांचा भी, तो पाबूजी की फड़ सारों ज्यादा कुण बांचा है, भोपा जाति का लोग है बांचा है। और फड़ कद बांची जाए सारों ज्यादा, देखो अगर बात करा तो ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर, और दूसरो अगर ऊंटनी कोई छोटो बच्चो जन्म उस वह भी बच्चा पर भी आपा के करा पाबूजी की फड़ बांचा। गांव में जदे ऊंटनी कोई बच्चा लेके आती है, उस बच्चे के जन्म उत्सव पर उसकी खुशी में भी क्या करते हैं, पाबूजी की फड़ बांधते हैं। ठीक है ना, तो क्या बांधते हैं, पाबूजी की फड़ बांधते हैं। ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ बांधते हैं। अब पाबूजी के बारे में दो चीज और छोटी छोटी इंपॉर्टेंट कह रहेगी, वो देखो एक पाबूजी को ग्रंथ है, ठीक है ना। अब पाबूजी का ग्रंथ पूछ के, पाबूजी का ग्रंथ शिक्षा है, तो पाबूजी का ग्रंथ हम अगर आप बात करा तो सारों पहलो मोटो ग्रंथ है वो है अपना कौन सा है पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश। वो बहुत बड़ो ग्रंथ है, किंगो ग्रंथ है, पाबूजी को लिखड़ो ग्रंथ है, जकन के बोला हाँ पाबू प्रकाश बोला। ठीक है, के बोला पाबू प्रकाश। इनकी रचना कण करी आसाराम जी मोडिया हा, रचनाकार कौन हा, रचनाकार, इनकी रचनाकार करने वाले रचनाकार कौन थे, आसाराम जी मोडिया यानी आसिया मोडिया के नाम से जानते हैं, आसिया मोडजी के नाम से जाना है, आसिया मोडजी कहता, आसिया मोडजी है वह पाबूजी को एक बड़ो ग्रंथ लिखियो पाबू प्रकाश। अन्य की अगर बात करा, अन्य और के चीज है पाबूजी की प्रसिद्ध, तो भी मैं देखो अन्य के अंदर आप यदि बात करा तो अन्य में एक तो देखो पाबूजी को क्या प्रसिद्ध है, अन्य का अगर अंदर बात करते हैं तो पाबूजी को प्रसिद्ध है पाबूजी का दोहा। क्या प्रसिद्ध है, पाबूजी का दोहा। और पाबूजी का दोहा वो बहुत प्रसिद्ध है। एक तो पाबूजी को प्रकाश हो पाबू प्रकाश, एक पाबूजी का दोहा जो हो लगराज जी, लघुराज जी को लिखड़ो है, लघुराज जी लिखियो पाबूजी का दोहा, यह भी प्रसिद्ध है। इन अलावा पाबूजी का छंद, पाबूरा छंद, पाबूरा छंद यह भी प्रसिद्ध है, पाबूरा छंद और भी प्रसिद्ध है। पाबूरा जी का छंद हा वह मेहा बिहू जी का था, मेहा बिहू जी का, किंग हा मेहा, मेहा बिहू जी हा, मेहा बिहू जी हा बा के काम करियो बाबूजी का छंद लिखा हा। तो आज आप जो बात करी हाँ वो सीधी सी बात आ है बड़ो आप लोक देवता स्टार्ट करियो। मारवाड़ का लोक देवता कौन कौन है, वहाँ लोक देवता में आप आज एक प्रसिद्ध पांच पीर आप बात कहेंगे करी, पांच पीर की, और पांच पीर मुँह एक पीर सल्टा दियो हाँ, एक पीर कंप्लीट कर लियो हाँ, पांच पीर में एक पीर आपनो कंप्लीट हो गयो है, वो कौन है पाबू जी। तो पाबू जी के बारे में आप सारी बात पढ़ ली। पाबू जी के बारे में प्रश्न आवे बार बार, प्रश्न किसी है, एक तो आराध्य देवता किन के माने जाते हैं, भोपों के, भील जाति के, है ना, रेबारी जाति के, और उनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, ऐसी 200 प्रश्न बैठो प्रश्न में देखने मिल सके। तो ठीक है, अब एक नई क्लास के साथ मिलांगा भाई साहब। तो यूं पहली थे सारा जितना भी क्लास देखो, क्लास देखे थे छोटो सो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करियो कि हमारे चैनल पे मैं था आज की क्लास देने ला रहा अपनी सामान्य भाषा में, सीधी सी भाषा में थाने क्लास मिलने ला रही है, थाने किया लगी चौखी लगी, तो चौखी लागो तो एक कमेंट में कमेंट बॉक्स करके बताइयो। थाने यही तरीके की भाषा में ही अगर नई नई क्लास देखने मिलेगी सारी अपन राजस्थान जी के करांगा। तो भाईडो राम राम, धन्यवाद।